दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मंगोलपुर कला गांव में दिल्ली के, जिसमें हमारे सामने प्रजापति विकास संगठन के प्रेसिडेंट श्री जयकिशन प्रजापति ठीक सामने मौजूद है। मैं आपको दर्शकों एक बात बताना पसंद करूंगा कि अगर आप में से कोई लोग कोई दान पुण्य करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे बड़ा दान महादान माना जाता है वो कन्यादान होता है। सबसे बड़ा, आप चाहे नेत्रिनों को दान करें, बुजुर्गों को दान करें, चींटियों को दान करें, लेकिन कन्यादान सबसे महादान माना जाता है। तो अगर आपके मन में कभी कन्यादान जैसा महादान करने को इच्छुक हो तो जय किशन प्रजापति से जरूर मिलिएगा। ये मंगोलपुर कला के अंदर में सामूहिक विवाह करवाते हैं, कई सारी लड़कियों को लेकर शादी करवाते हैं। आपको एक ही जगह बहुत सारी लड़कियों पे कन्यादान करने का मौका, शुभ अवसर मिल सकता है। आइए हम इनसे पहले इन्हीं की संस्था और इन्हीं के विषय बात करते हैं। जय किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा दर्शकों को सबसे पहले प्रजापति विकास संगठन के विषय में और अपने विषय में बताइए। मैं जय किशन प्रजापति, मंगोलपुर कला का निवासी। प्रजापति विकास संगठन आप लोगों के माध्यम से ही चल रहा है। बच्चों की शादी करनी है, आप यहाँ मिलें, वो आपका काम पूरा होएगा। बच्चों का विवाह चल रहा है, आप यहाँ मिलें, वो आपका काम पूरा होएगा। समाज के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूं कि कोई भी काम गलत नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी आने के बाद देखो आके अगर कोई चीज की दिखाई देती है भी गलती है, उसके बाद हमें बताओ, हम उसको भी पूर्ति करेंगे। प्रजापति भाइयों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि हम हर साल फरेरा दोज को सामूहिक शादियां करते हैं और मंगोलपुर कला बरातगढ़ नंबर 1 कम से कम 1000 गज के आसपास जो हमारी जगह है, ये समाज की नहीं है लेकिन पूरे गांव की है। इसमें आके देखोगे सभी लड़की, पंडित भी होंगे, जयमाला भी होगी और सारा सामान उसको दिया जाएगा। चांदी का सामान भी दिया जाता है और सोने का सामान भी दिया जाता है। आप जो भी कन्यादान करते हैं आप आके यहाँ मिलें और हम कन्यादान से ही पैसे इकट्ठे करके ये सामूहिक शादियां करते हैं। खाली एक आदमी से काम नहीं चलता, आपके साथ कम से कम कंधे से कंधा मिला के मंगोलपुर कला साथ देता है और बाहर के आदमी भी हमें साथ देते हैं। खाली प्रजापति समाज नहीं, हमें तो जो आदमी बुलाता है कन्यादान देने के लिए हम वहीं चले जाते हैं। आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर करना और आप लोग ये समझ लेना कि भाई ये जो महादान है, ये कन्यादान एक बहुत बड़ी बात है। अगर 11 जोड़े, 15 जोड़े, 21 जोड़े अगर एक बार शादियां होती है तो आके एक बार उन बेटियों को आशीर्वाद तो दे दें। कोई बात नहीं, आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आके आशीर्वाद दे दें। मैं ये समझता हूं अगर 12-15 जोड़ों की जब एक बार शादियां होती हैं और फेरे पड़ते हैं, मेरे भाई आंख में पानी आ जाता है कि वो जो बेटियां हैं इतनी खुश होती है बाद में कि हमारे को बार बार फोन करके बताती हैं, अंकल जी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी अब मेरी शादी ऐसे हो जाएगी। अभी हमें पिछले साल एक लड़की ऐसी थी जिसके माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था और भाई सिर्फ 12 साल का था। वो लड़की हमारे से आगे मिली, उसने अपनी तय कर रखी थी, उसका जीजा साथ था एक दूर के नाते से। बोली अंकल जी ऐसे ऐसे बात है, मगर बेटा बहुत अच्छे से हो जाएगी, ये एक बात है हमने उसको जो बताई। बीच में 2 या 2,500 आदमी होता है, उनके बीच में मेरी ऐसी शादी होगी, इतने आदमी मतलब देखने के आशीर्वाद देंगे। मैं आप लोगों को ये आशीर्वाद आप लोग कहना चाहूंगा मेरे भाई, एक बार प्रजापति समाज के लिए और प्रजापति समाज के युवा युवतियां आके मिले और इस फंक्शन में जरूर आए। आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत हो, मेरा फोन नंबर नोट कर लें, 98 71 34 34 07। जय किशन प्रजापति। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो पिछले साल 2023 में जब जय किशन प्रजापति और उसके संगठन ने सामूहिक विवाह करा था, ये उसकी पिक्चर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें अलग अलग। हम दर्शकों को कृपया ये बताइए जय किशन जी, पिछले साल जो आपने 2023 में सामूहिक विवाह करा था उसमें कितने जोड़े थे और क्या क्या व्यवस्था आपने करी? हमारे पास व्यवस्था करने वाले तो सभी आप हैं।
धन भी हम आप लोगों से ही लेते हैं। और उसमें लड़की की चांदी की पजेब, चांदी की चुटकी, सोने की नाक की लौंग, अंगूठी, और लड़के की भी चांदी की अंगूठी। और ये तो सामान हो गया। और अलमारी, सिंगल बेड, 21 बर्तन, जिसमें पीतल का भी होगा और कांसे का भी होगा। कपड़े तो आपको कम से कम यहाँ से 70 से लेके 100 के बीच में आ जाते हैं जोड़े। एक बच्चे के जोड़े में इतने कपड़े आते हैं। और 15 जोड़ों की शादियां की थी। चादर, तकिया, पलंग, ये सब चीज उसके अंदर ऐड। पलंग पे चादर भी मिलेगी, गद्दा भी मिलेगा, आपको 2 तकिए भी मिलेंगे। और बर्तनों में जैसे प्रेशर कुकर है, डोली है, बर्तन जैसे पीतल की परात है, कांसी का बर्तन है, ये सारे बिल्कुल रीति रिवाज से देते हैं। बिल्कुल एक छोटे से परिवार के लिए आपने सामान नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी। जो एक गरीब आदमी सामूहिक शादियां करता है, एक पैसे वाला करता चाहे, आपको इसको देखने के बाद। पिछले साल कितने जोड़े थे और कितने सालों से आप ये विवाह करवा रहे हैं? हमने ये लगाओ कि आज 24वां है हमारा, 24 साल हो गया हमें करते हुए सामूहिक शादियां, और अब के 25वां हो जाएगा। तो ये लगाओ कि कम से कम हजारों जोड़ों की शादियां और कर सके हम। ये पहले हमने छतरपुर मंदिर में की काफी टाइम, उसके बाद फिर मंगोलपुर कला में आ गए थे, फिर छतरपुर चले गए थे, फिर हम मंगोलपुर आ गए। ये इतने जोड़ों की शादियां करते हैं हम, ज्यादा के नहीं कर पाते, क्यों हमारे पास फंड की दिक्कत आ जाती है। अगर ज्यादा जोड़े आते हैं तो उनको अगले साल के लिए या बीच में एक संस्था और करती है, हम फिर वहां करा देते हैं उनको। हम तो यही। पिछले साल कितने जोड़े थे? 15 जोड़े थे। लगभग किन किन संस्थाओं ने और किन किन लोगों ने सहयोग दिया था? हमारे को सबसे ज्यादा प्रजापति समाज का सहयोग रहा, फिर जाट समाज का अच्छा सहयोग रहा हमें। और वैसे तो जो हर गांव में घूम के, चाहे वो आपका नजफगढ़ हो, चाहे इधर कोचंदी बॉर्डर हो, इधर चारों तरफ घूमते हैं हम दिल्ली में। और सहयोग सिर्फ दिल्ली से ही आता है या दिल्ली से सटे हुए राज्य यूपी, हरियाणा, राजस्थान वगैरह से भी? हमारे पास हरियाणा और यूपी से भी जोड़ा आता है, कई बार हम उसको भी लेते हैं। संस्था में सहयोग कौन कौन सिर्फ प्रजापति कर सकते हैं या आपका दरवाजा दान के लिए सबके लिए खुला है? दान के लिए सबके लिए खुला हुआ है। हम कोशिश ये करते हैं कि जो भाई हमें फोन करके बुला ले, हम उसके पास घर पे जाते हैं। जो उसकी श्रद्धा हो वो दान कर सकता है, कितना मर्जी करे, वो उसकी श्रद्धा है। आशीर्वाद देने के लिए चाहे 101 रुपए का हो या 51 रुपए का, कोई भी आ सकता है जिस सामूहिक विवाह में? भाई 5 रुपए दे के जोड़े को और लड़की के सिर पे हाथ धर दो, हम तो उसका भी धन्यवाद करेंगे। जरूरी नहीं है पैसे की वहां पे, अब लेकिन ये कहते हैं कि लड़की के कन्यादान में तो भाई जो देना ही चाहिए, चाहे 50 रुपए हो और चाहे 1 रुपया हो, ये लड़की के कन्यादान में देना चाहिए, तभी कन्यादान माना जाता है। जोड़ों को चुनते समय किन नियम कायदों का ध्यान रखते हैं? जोड़ों को चुनने का नियम कायदे का ये है कि हमारे पास कम से कम वो 21 साल से लेके 18 साल तक, इनके बीच में बच्चे का अगर स्कूल का सर्टिफिकेट है उससे वो करते हैं, या फिर उसका पहचान पत्र है उससे वो करते हैं। नहीं तो किसी बच्चे का कोई अनपढ़ है, गरीब है, उसका एफिडेविट बनवाते हैं उनके वहां से, जिस इलाके का उस प्रधान उस करा के, और कोर्ट से लॉटरी से वो कराएंगे उसको, भाई इतनी इसका डेट ऑफ बर्थ है। बालिग होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और वहां के 2 बंदों का 4 बंदों के साइन कराते हैं फार्म पे। फार्म हमारे पास होता है, अगर भाई वो इसका गारंटी होगा कि भाई ये बच्चा इतनी उम्र का है। और नहीं तो हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट आ जाए या प्रमाण पत्र वैसे आ जाए तो हमें फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो उसके घर के अपना कार्ड दे दे, हमें उससे काम हमारा हो जाता है। छोटे उपहार जिसे कहा जाता है उसमें देते समय किन किन चीजों को देते हैं? जैसे आपने बताया कि सोने और चांदी की कुछ जेवर है, घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें प्रदान करते हैं? प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, और आपको क्या ना पीतल की परात, और भी बहुत बर्तन होते हैं इसमें। आप मतलब 21 बर्तन तो हम करके देते हैं। कुछ चीजें आप देते हैं, कुछ अचानक आए हुए लोग भी उसमें प्रदान करते हैं। हाँ, उसमें काफी चीजें ऐसी आ जाती है, जैसे कोई बर्तन का सेट दे देता है अलग से, अच्छा, दीवार घड़ी दे देता है अलग से, और बच्चों दे देता है अलग से। कपड़े तो आते ही अलग से। देखो कपड़े तो 70 से 80 जोड़े कपड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये सब बाहर से ही आते हैं। हमारी तरफ से तो ये बर्तन और ये अलमारी, सिंगल बेड, पंखा, छतका, ये सारा सामान इसकी तरफ से होता है। कोई भाई अगर ये कहता है मैं 5 जोड़ों को अलमारी देना चाहता हूं, या 4 जोड़ों को मैं ये कहना पंखा देना चाहता हूं, या परात देना चाहता हूं, या
बेड देना चाहता हूँ, चाहे वो 2 भी दे सकता है या 1 भी दे सकता है। अच्छा। हाँ, हमारे अगर 10 लड़कियां तो जरूरी नहीं है कि वो 10 पंखे दे, हाँ, अगर 2 देना चाहे तो 2 भी दे सकता है। तो दर्शकों आप ध्यान रखें, आपकी जो भी कैपेसिटी है, चाहे आप पंखा देना चाहे, सिलाई मशीन देना चाहे, कुछ भी देना चाहे, जरूरी नहीं है कि 10 लड़कियों की शादी तो आप 10 दें, आप 2, 1, 3, 4 जितना मर्जी चाहे वो दे सकते हैं। मुद्दे पर आते हैं, लड़का और लड़कियों में से बारातियों की संख्या कितनी निर्धारित करेगी? हमारे को ये है कि भाई 50 उधर से लड़की वाले की तरफ से, 50 लड़के वाले की तरफ से। अच्छा और कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे आदमी ज्यादा होंगे, कोई बात नहीं, 100 तक कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो हमारी 50 की रखी हुई है, 50 लड़की वाले की तरफ से, 50 लड़के वाले की तरफ से। लेकिन उसमें कोई भी बंदा नशा पदार्थ करने वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसको तुरंत वहां से बाहर कर दिया जाएगा। बारातियों में से कोई भी शराब वराब या मदिरा पान वगैरह करता है तो आप उसको मतलब शादी में दाखिल नहीं होने देंगे, उसको बाहर कर देंगे। पुलिस हमारे पास होती है, अच्छा। बाकायदा पुलिस के 2 आदमी वहां घूमते हैं सिविल वर्दी में। अगर ऐसी कोई भी हरकत करता है तो जब तक शादियां चलेंगी उसको बाहर कर देंगे, कहीं बैठा देंगे गाड़ी में, उसको तभी छोड़ेंगे जब शादियां हो जाएंगी। उससे पहले समाज के बच्चे 60-70 बच्चे होते हैं वॉलंटियर के लिए में, खाने के रूप में या देखने के रूप में या कोई जेब कतरे के रूप में, उनको सबको ढूंढ के रखे हैं, कोई ऐसा आदमी कुछ है नहीं। मंगोलपुर कला में जहाँ पे आप ये समारोह करते हैं, सीटिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? हमारे पास है, उसमें करीबन बैठने की 2000 से आसपास है, ऊपर नीचे, और बाहर सिर्फ खाना लगता है सारा। सीटिंग तो बहुत अच्छी है, आप यहाँ पे लगा लो कोई भी आदमी, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे वो, मंगोलपुर कला में उसी बारात घर में शामुक शादी होती है, तो बारात घर नंबर 1 है। मंगोलपुर कला का बारात घर नंबर 1 है। बिल्कुल बिल्कुल, पत्थर मार्केट के पीछे ही। अच्छा, अब मुद्दे की तरफ आते हैं। हिंदुस्तानी शादी में अगर हमने खाने की बात नहीं करी तो बात अधूरी रह जाती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की शादी हो। खाने को ध्यान में रखते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं? सबसे पहले हम देसी घी का हलवा बनाते हैं, चावल होते हैं, छोले होते हैं, पूरी होती है, रोटी होती है, और सब्जी 3 और 4 होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मौसम को देख के या फंड को देख के रायता भी बनाते हैं। और उसके बाद अचार भी होता है, जैसे मिर्च का हो या आम का हो, कोई भी ऐसा रख देते हैं। खाने में ये व्यवस्था होती है हमारे पास। उसमें चाहे 2000 आदमी हो चाहे 1000 आदमी हो, हम जोड़ों के हिसाब से लगा लेते हैं कि अब इतने आदमी बाहर से आएंगे और इतने गांव के हो जाएंगे, इतने यार दोस्त हो जाएंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। आपने बताया कि 2000 लोगों के लगभग कैपेसिटी होती है उस बैंकेट हॉल में, उस बारात घर में। तो अनुशासन और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आप क्या बंदोबस्त करते हैं? हमारे कुछ बुजुर्ग लेडी जेंट्स होते हैं, कुछ बुजुर्ग लेडीज होती हैं। लेडीजों की तरफ ध्यान रखती हैं, वे जो उनके बीच में घूमती रहेंगी। जेंट्सों की तरफ जेंट्स घूमते रहेंगे, लड़के जवान भी होते हैं और बुजुर्ग भी होते हैं, वो उनके अंदर घूमते रहेंगे। बारात जब आएगी उसमें हमारे 4-5 आदमी बुजुर्ग होंगे जो उसमें फूल बरसा के उसको अंदर लेंगे। पूरा ध्यान रखा जाता है, किसी भी तरीके से गलती करने की कोशिश नहीं होती। अगर कोई आदमी गलती से आ जाता है गलत बेका, उसको 5 या 10 मिनट ही अंदर रह पाएगा, उसके ज्यादा नहीं रहने देते, उसको बाहर कर देंगे। कोई ना कोई पकड़ लेगा बंदा कि भाई ये आदमी गलत है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे हमारे इधर उधर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक। 1-2 बार पंडाल में आया ऐसा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं है। कोई भी क्रिकेट टीम या खेल हो, जब आजकल जमाना ऐसा हो गया कि आधी आबादी के बिना सहयोग, आधी आबादी के सहयोग के बिना काम नहीं चल पाता। महिलाओं का क्या सहयोग रहता है आपके सामूहिक विवाह में? क्या वो भी दान देने के लिए आगे आ जाती है? महिला भी दान देती है, कोई चुटकी दे देती है, कोई सोने की लो। अभी मंगोलपुर कला से ही हमारे बेटे की बहू ने चुटकी दी थी चांदी की, और प्रहलादपुर से एक बेटी ने लौंग दी थी सोने की, और एक बेटे ने दी थी 4 पंजेब जोड़ों की सामूहिक विवाह में। और भी बतेरे, कोई दीवार घड़ी दे देता है या 2 बर्तन दे देता है, भाई 1 बर्तन दे देता है, भाई ये सारे बर्तन मैं दूंगा। थाली होगी, जैसे परात होगी या कोई भी समाज, लड़कियां भी जेंट्स भी मिलजुल के ही काम करते हैं सारा। और लेडीजें अच्छा ही सहयोग करती है, कपड़ों में तो और बर्तनों में तो लेडीजों का सहयोग है हमारे यहाँ। मंगोलपुर कला की हर बिरादरी की लेडीज बिल्कुल दान करने में पीछे नहीं हटती, और तभी तो ये जोड़े। तो महिलाएं हमारा ये कार्यक्रम देख रही है, वो ध्यान से जय किशन जी की बात सुन ले जी। ये देख लो कि अपनी बिटिया की शादी करते हैं हम, 11-21 जोड़ी कपड़े दे देते हैं, और यहां हमारी माता बहनें करके 51 या 70
या 80 जोड़ी कपड़े कर देती हैं। अब उसको लगा लो कि अपने घर में हम कितने होते हैं, और हमने दामाद है वो पहन ले, या कोई परिवार में पहनना चाहे वो भी पहन सकता है, जिसको गिफ्ट करना चाहे वो गिफ्ट कर सकते हैं। अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, वो नहीं होते उठाओ धरने वाले। पुराने नहीं 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 नहीं, पुराना कोई भी सामान नहीं होता हमारे, सब उसी टाइम खरीदा जाएगा, सब उसी टाइम हुआ है, कोई भी सामान ऐसा नहीं होता। भगवान अब आ जाते हैं मंच के ऊपर। इतना बड़ा मंच सजाया जाता है, इतनी ज्यादा उसके ऊपर शान और शौकत करती जाती है, किन किन लोगों का आप स्वागत करवाते हैं या करते हैं उस मंच के ऊपर? उस मंच के किसी गांव से चाहे 2 आदमी आए हैं, उनका दोनों का स्वागत होएगा। किसी गांव से मियां बीबी आए हैं, उनका भी दोनों का स्वागत होएगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों। हल ये नहीं कि प्रजापति ही हो, सभी को स्वागत किया जाएगा, चाहे मोमेंटो दे के, चाहे शोल उड़ा के, चाहे उसको वो क्या नाम फूलमाला पढ़ा के, जैसा उसका वो होगा उसी हिसाब से पूरा ध्यान रखा जाता है। हर बार अब के तो राम की तस्वीर दी गई थी, ये लगाओ जिस आदमी ने 5100 या 11,000 रुपए दिए थे, उनको राम की तस्वीर बनवा के वो वेट की थी। और कई बार तो हम बड़ी घड़ी वेट करते हैं, और कई बार अलग अलग में होती है कि भाई शोल साथ के और उसके साथ अलग अलग वेट करते हैं हर साल। अब के देखो क्या प्रोग्राम होने जा रहा है, अब फिर बताएंगे। बहुत सारे संगठन है, प्रजापतियों के संगठन भी है, गैर प्रजापतियों के संगठन भी है। क्या कोई संगठन वाले भी आकर आपको सहयोग दे सकते हैं? हाँ, हमें कोई भी संगठन आके सहयोग कर सकता है। हमें गुड़गांव से भी एक संगठन है, वो भी आके हमें सहयोग करता है। एक बंदा फरीदाबाद से भी आता है जो 10-12 आदमी लेके, अच्छा, वो भी हमें सहयोग करता है। और दिल्ली का भी एक तो संगठन है कि जो हमें सहयोग करते हैं, और हम उनका भी सहयोग करते हैं। हर बार अच्छा कोई भी किसी तरह का भी देखने को नहीं मिलेगा कि भी गलत हो रहा था। अगर कोई चीज है तो हमें ये बताया जाएगा, समीक्षा मीटिंग होगी, उसमें पैसे का हिसाब किताब होएगा, और आप लोगों को ये बतानी चाहिए। तो हम जैसे अपने घर में बिटिया की शादी करते हैं, ऐसे ही वहां पे शादी होगी। बारात घर नंबर 1 में बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल की तरह है। आपसी भाईचारे और प्रेम की बात करते हैं, सामाजिकता की बात करते हैं, होता तो ये सामूहिक विवाह प्रजापति समाज का है। कौन क्या सभी समाज के, सभी धर्म के, सभी जाति के लोग इसमें सहयोग दे सकते हैं? इसमें सभी दे सकते हैं, सभी बिरादरी के सहयोग दे सकते हैं। सिर्फ हम एक मोमडन से सहयोग नहीं लेते, ना मोमडन के बच्चे की शादी करते। बाकी और कोई भी बंदा किसी बिरादरी का मेरे गांव में, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे कोई भी और कुरिया समाज हो, या पंडित जी हो, या जाट समाज हो, हर बार अच्छा बढ़ चढ़ के सहयोग करते, तभी तो हम ये शादियां कर पाते हैं। नहीं तो भैया हमारे एक लोग के तो बस की नहीं है। कम से कम 15 से 10 लाख रुपए, अच्छा, हर साल इतना फंड इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके शादियां होती हैं। कोई भी सामान लेने जाओगे, इतने आदमियों को खाना चलाओगे, तो मतलब 15 से 16 लाख, 15 लाख 16 लाख का खर्चा हमें करना पड़ता है। हजारों लाखों प्रजापति आपको देख रहे हैं, हजारों करोड़ों और दूसरे लोग भी आपको देख रहे हैं। 24 फुलेरा दूज पे मार्च के महीने में आपकी सामूहिक विवाह 24वां आदर्श प्रजापति सामूहिक विवाह करने जा रहे हैं। क्या अपील करना चाहते हैं आप सभी लोगों से? मैं तो ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि आए और आके उन बच्चों को आशीर्वाद जरूर दें, और जो भी आपसे कन्यादान में बने भैया, कन्यादान जरूर करके जाएं, चाहे 5 रुपए का करें। हम नहीं कहते कि 100 रुपए का कर, लेकिन आए जरूर उन बच्चों को। कई बार तो मेरे भाई उस घर की बेटी होती है जिसके माँ का और बाप का साया नहीं होता, और उस बिटिया के सिर पर जब आप हाथ धरोगे तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। हमें खुद आंखों में पानी आ जाता है जब ऐसे जोड़े की शादी करते हैं, और इतनी खुशी भी होती है अब जो हम सोच भी नहीं पाते। आओ मिलो और चलो के देखो भाई। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर आए और आके कन्यादान जरूर करके जाएं, और एक बार अंदर बैठ के बिटिया के फेरों पे जरूर देखें अभी कैसे कर रहे हैं। एक बार अपना नंबर दर्शकों को फिर से बताइए जयकिशन प्रजापति जी। मेरा नंबर 98 71 34 34 07। जयकिशन प्रजापति, मंगोलपुर कला, बारात घर नंबर 1 में सामूहिक शादियां होती हैं। अब ये विवाह कब होने वाला है ये भी बताइए दर्शकों को। 1 मार्च को
1 मार्च की बलेरा दोज को, हाँ जी, सॉरी 1 मार्च 2025 2025 को ये विवाह हाँ ये विवाह होने जा रहा है। इसके लिए हमने फार्म बांटने शुरू कर दिए हैं और कोशिश शुरू कर दी है कि भी जोड़े जितने ज्यादा मैक्सिमम हो जाएं। हम हर हफ्ते में एक बार निकलते हैं, कभी किसी साइड में कभी किसी साइड में, लोगों को फार्म दिखाने और जोड़े की व्यवस्था करने फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म के विषय में बताइए और इसको भरने की जो भी फॉर्मेलिटीज है उसके विषय में बताइए। ये फॉर्म जो भरेगा अपने गोत्र लिखने हैं और पूरा एड्रेस और 2 बंदे का इसमें गवाह के रूप में साइन होगा कि भाई ये बंदे को हम जानते हैं। और इसमें आपने जो कन्यादान में जो फीस देनी है वो आपकी मर्जी है, जो भी आप दे सकते हैं। बेड या अलमारी या इतना सामान होता है कि कहाँ रखेंगे इसको, अच्छा, इसलिए वो फीस ली जाती है उससे। और ये सारा उसी के उसमें फंड में लग जाता है जो शाह शादियां करते हैं, उसी में लग जाता है। फार्म आपको फोन नंबर मैंने बताया, आप हमारे से कलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको जो फोन नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है दर्शकों, इस स्क्रीन पे ये जैकी चंद जी का नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। और ये खाली मंगोलपुर से नहीं, नजफगढ़ से कर सकते हो। अच्छा, इसको पूरी दिल्ली में जो हमारे सब आगे बंदे हैं प्रजापति विकास संगठन के, किसी से भी कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, या आप उनको मिलके और आप बात कर सकते हो कि भाई ये किस लिए काम लगा, कैसे होगा, वो सब बता दिया जाएगा। इसमें हमारे बहुत दूर दूर से दिल्ली में चारों तरफ और हरियाणा में जो नंबर आप स्क्रीन पे नीचे आप देख रहे हैं दर्शकों, ढेर सारे ये प्रजापति विकास संगठन के पदाधिकारियों का है। जय किशन जी का नंबर तो आपको ऊपर नजर आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन ये नंबर आप धीरे धीरे नोट कर सकते हैं। इनमें से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल कर कर अपने से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। ये नंबर जो आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जी जय किशन जी, कार्यकारिणी के चित्र देख रहे हैं, इसके विषय में बताइए जय किशन जी। ये हमारे कार्यकर्ता जहां भी कोने में, चाहे नजफगढ़ से हो, चाहे नांगलोई से हो, चाहे पीरागढ़ी से हो, चाहे उधर गुड़गांव से हो, चाहे अपना क्या नाम किसे सकूर बस्ती से हो, चाहे शाहबाद गांव से हो, चाहे ओचंदी गांव से हो, चाहे कंझावला गांव से हो, इन गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं। आप कहीं से भी ये फार्म कलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारी सभा है जो आप देख रहे हैं, ये आप लोगों से ही कन्यादान लेने आते हैं, आप लोगों के ही सहयोग से काम होता है। हम तो आप लोगों को एक माध्यम दिखा रहे हैं, भाई करते रहना चाहिए। कल को हम गुजर जाएंगे तो आप लोग करते रहना मिलके इस काम को। कन्यादान ही महाकन्यादान है, मैं ये मानता हूं। अगर मेरी गलती हो तो मुझे माफ करना भाई। आओ मिलो और करो, ये आप लोगों को क्या है।